अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एलएचवी बच्चियों का पहला लेक्चर है एग्जामिनेशन ऑफ लिम्फ नोड्स। सबसे पहले हमें लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारा क़ुव्वत मदाफ़ियत का निज़ाम है। उस लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे ज़्यादा अहम और जुज़वी जो है वो हमारे पास लिम्फ नोड्स हैं, जो हमें क़ुव्वत मदाफ़ियत में उसको असेस करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि हम जब हिस्ट्री ले रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो हम देखें कि लिम्फ नोड्स की एग्जामिनेशन हमने किस तरह से करनी है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। लिम्फेटिक सिस्टम इज एसेंशियल ड्रेनेज सिस्टम विच इज़ एसेसरी टू द वेनस सिस्टम। ये वेनस सिस्टम के साथ साथ चलता रहता है। हमारे बॉडी के अंदर जो है आर्टीरियल सिस्टम होता है, वेनस सिस्टम होता है और लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, मोस्ट टिश्यू फ्लूइड formed at the arterial end of the capillaries is absorbed back into the blood by venous and capillaries। अच्छा, जो कैपिलरी से जो फ्लूइड बैक होना होता है वो ब्लड में चला जाता है एट द एंड ऑफ द कैपिलरी से। जो रेस्ट वाला फ्लूइड चला जाता है वो हमारे क्या लिम्फेटिक सिस्टम से, जो क्या है 10 to 20% है, वो इस एब्जॉर्व करता है। इसमें large particles like protein and particulate matter can be removed from the tissue only by the lymphatics। मतलब कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि लार्ज प्रोटीन्स हैं वो कौन से सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब बैक होती हैं फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड, तो आपने लिम्फेटिक्स का ही नाम लेना है। ठीक है, आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। इसमें देखें हम लिम्फ नोड पे फोकस करेंगे, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारी लिम्फ डक्ट्स आती हैं, लिम्फ नोड्स आते हैं, उसके लिम्फ आता है। लिम्फ क्या आता है? क्लियर फ्लूइड है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे मिलकर क्या बनाती है? लिम्फेटिक सिस्टम होता है। देयरफॉर लिम्फेटिक सिस्टम में बी रिगार्डेड एज ड्रेनेज सिस्टम ऑफ कोर्स टाइप एंड वेनस सिस्टम एज फाइन टाइप। ठीक है, वेनस सिस्टम फाइन टाइप होता है और उसको साथ हेल्प आउट क्या कर रहा होता है? लिम्फेटिक सिस्टम कर रहा होता है। और वो जो उसका क्लियर फ्लूइड होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, उसे हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। फिर उसके बाद लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? जिस तरह से हमारे पास है लिम्फॉइड ऑर्गन में बोन मैरो और थाइमस है, पेरिफेरी में लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स हैं और सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स हैं। अच्छा, लिम्फ नोड्स क्या है? आपने अक्सर पेशेंट का देखा होगा कि उन्हें कोई इन्फेक्शन होता है तो वो कहते हैं कि हमारा गला नीचे ऐसे लगता है जिस तरह से गिल्टियाँ बनी होती हैं। वो गिल्टियाँ एक्चुअल में लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होता है। ये हमारे क़ुव्वत मदाफ़ियत वाले गदूद उन ऑर्गेनिज़म्स को, उन बैक्टीरिया को इनगल्फ कर चुके होते हैं, उन्हें निगल के अपने आप को स्वेल कर चुके होते हैं, और वो उसकी स्वेलिंग, उसकी हार्डनेस ये हमें बताती है कि हाँ, यहाँ पे हमारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है। और वो जिस साइड पे होती हैं हमें उस साइड के इन्फेक्शन की तरफ जाना पड़ता है कि ये कौन सा इन्फेक्शन इस तरह से कोरिलेट कर रहा होता है। Lymph nodes are peripheral lymphoid organ connected to the circulation by afferent and efferent lymphatics। लिम्फेटिक्स आप afferent और efferent से याद रखें, एक लेके जाने वाली होगी और एक वापस लेके आने वाली होती है। ये ओवर्ड या बीन शेप होते हैं। इनका साइज 2 to 20 mm होता है। एवरेज अगर लॉन्गिट्यूडनल में देखें तो 15 mm होता है। और हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 800 लिम्फ नोड्स हैं और जो 300 है वो हमारे हेड और नेक में है। अच्छा, उसके बाद अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि लिम्फ नोड्स में हम क्या देखते हैं कि लिम्फ नोड्स स्वेल कब करते हैं? जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन होती है, कोई हीमाटोलॉजिकल, हमारी ब्लड में कोई मसला होता है, नियोप्लास्टिक, अगर कैंसरस कंडीशन की तरफ है, चाहे वो बिनाइन है चाहे वो मैलिग्नेंट है, लिम्फ नोड की स्वेलिंग्स होंगी। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपने देखना है कि लिम्फ नोड हैं कहाँ कहाँ पे हमारी बॉडी में। जो बहुत मेन सुपरफिशियल होते हैं, जो जिनका हम ज़्यादा, जो एग्ज़ाम में भी ज़्यादा आते हैं, वो सब मेंटल है। देखिए, सब मेंटल का आप एरो देखें, सब मैंडिबुलर है, एक्सटर्नल ज्यूगुलर है, इंटीरियर डीप एंड सुपरफिशियल सर्वाइकल, फिर पोस्टीरियर सुपरफिशियल सर्वाइकल, और फिर उसके बाद प्री ऑरिकुलर, पैरोटिड, पोस्ट ऑरिकल
और फेशियल। ज़्यादातर बच्चों में भी ये आता है कि प्री ऑरिकल और पोस्ट ऑरिकल, बच्चों के साथ ना वो कहते हैं छोटी छोटी गिल्टियाँ बनी हुई है, वो छोटी छोटी गिल्टियाँ जो होती हैं वो हमारी लिम्फ नोड स्वेलिंग्स होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद एग्जामिनेशन पे आते हैं। हमारी हिस्ट्री, सबसे पहले हमने हिस्ट्री देखनी है, पेशेंट की एज क्या है। अच्छा, उनकी वो जो गिल्टी बनी थी, जो लिम्फ नोड स्वेल है, उसका ड्यूरेशन क्या है। अच्छा, वो कौन से ग्रुप्स हैं हमारे। अब हमें तो पता है कि हमने पीछे वाली पिक्चर में देख लिया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं। अब हम पेशेंट को तो ये नहीं कहेंगे कि आपके पैरोटिड स्वेल हैं, आपके ये स्वेल हैं। हमने खुद से आइडिया लगाने कि कौन से स्वेल है और कौन से स्वेल नहीं है। अच्छा, उसके साथ हमने एसोसिएटेड चीज़ें देखनी है कि पेन हो रहा है या नहीं हो रहा, फीवर साथ है पेशेंट को या नहीं है, उसकी भूख पहले से कम हुई है या नहीं हुई, उसके पास्ट में उसने कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ की हो या उसकी कोई सर्जरी हुई हो या उसकी फैमिली हिस्ट्री हो। सबसे पहले एग्जामिनेशन में हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि हमने अपनी आंख से देखना है, हमने इंस्पेक्ट करना है कि उसकी लिम्फ नोड स्वेलिंग है या नहीं है। फिर पैल्पेशन से हमने देखना है कि पेशेंट जो है कौन से ग्रुप उसके इसमें इन्वॉल्व है और कौन से ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, फिर हमने इंटरप्रेट कैसे करना है, हमने देखना है कि हम हमने पेशेंट को बिठाना है एक स्टूल पे और हमने उसकी बैक साइड से चले जाना है। पहले आपने पेशेंट के साथ अपनी रैपो डेवलप करनी है। आपने उसे बताना है कि मेरा नाम ये है, मैं इसका स्टूडेंट हूँ, मैंने आपकी हदूद का मुआयना करना है, इसमें आपको कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी, अगर होगी तो आप मुझे बताएंगे, मैं अपना मुआयना वहीं पे रोक दूँगी। आपने कभी भी किसी भी पेशेंट को हर्ट नहीं करना, नुकसान नहीं पहुंचाना, दर्द नहीं देना। तो आप पेशेंट को बिठा के आप उसकी पीछे वाली साइड पे आ जाएंगे। दोनों हाथों की फिंगर टिप्स से आपने उनकी पूरे जो है ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स हैं वो आपने पैल्पेट करने हैं, हल्का हल्का उसे पैल्पेट करके उसे महसूस करना है कि वो किस तरीके से है। बिनाइन कंडीशन होगी तो उसमें स्मूथ होंगे, राउंडेड होंगे, मतलब गोल गोल से होंगे। नॉन टेंडर का मतलब ये होता है कि वो सूजे हुए नहीं है। मोबाइल का मतलब ये होता है कि आप उस पर थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो इस तरह से ये आपने देखना है। अगर मेटास्टेसिस है, मतलब कि लिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, तो वो हार्ड होते हैं, इरेगुलर होते हैं, उसमें क्या है लिम्फ एडिनोपैथी हो जाती है। ये जो आपको आम ज़बान में हम गिल्टियाँ बनना करते हैं, ये हमारे लिम्फ नोड स्वेलिंग ही होती हैं। लिम्फ नोड की स्वेलिंग के एंड पे हमने ये एक पूरा चार्ट बनाना होता है कि हमारे पास कंसिस्टेंसी क्या है, सॉफ्ट थे, फ्रिम थे या रूपरी थे। साइज़ देखेंगे, हम एक छोटा सा स्केल लेंगे, उसके सेंटीमीटर्स को हमने वहाँ से मापना है। 0 से या 1 से स्टार्ट करके उसे देखना है कि वो जो है वो स्वेलिंग है वो कितने सेंटीमीटर की है। सरफेस उसकी क्या है, आप उसे हाथ लगा रही हैं तो वो स्मूथ है, आगे मोबाइल हो रही है, आगे की तरफ हरकत करिए, या आप लगाती हैं तो आपको बहुत हार्ड सा कोई मैस पड़ा हुआ। लोकेशन में देखना है कि ऊपर कोई स्किन की चेंजिंग है या नहीं है। किसी की बहुत ज़्यादा रेड होती है, किसी की स्किन एरप्शन भी होती है। तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है और अपने नोट्स बनाने हैं कि ये एंड पे हमने जो भी आपने मुआयना किया है उसमें आपने ये देख के बताना है कि हमारी लिम्फ नोड जो स्वेल है कौन कौन से किस किस तरह के हैं, उसके साथ पेन हो रहा है, पेशेंट को फीवर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो ये आज हमारा एक ओवरव्यू था लिम्फ नोड्स एग्जामिनेशन पे। सबसे पहले ये आपने ये वाली पिक्चर बहुत अच्छे तरीके से आपने याद कर लेनी है।